अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं डॉक्टर मुश्ताक अहमद औरकज़ई, एडवांस लैप्रोस्कोपिक एंड डायबिटिक सर्जन। आज की जो सबसे अहम मौजू है वो आपस की इख्तिलाफात। याद रखिए, दीन इस्लाम बल्कि हर दीन हमें आपस में मोहब्बत, प्यार, रवादारी और आपस के इत्तेहाद और इत्तेफाक का सबक देता है। याद रखिए, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशादात भी है और कुरान की आयत भी हमें यही बता रही है, वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामे रखो और आपस में इख्तिलाफात में मत पड़ो, फिरके मत बनाओ। मेरा मतलब ये है कि हम घर से शुरू करते हैं। अगर आप घर में आपस में इख्तिलाफात में बांटी हुई है, याद रखिएगा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की मदद और नुसरत तब होती है जब दिल और क़ुलूब एक होते हैं। जब उसमें फूट पड़ता है तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की आई हुई मदद छीन ली जाती है। लिहाजा एक ग़ज़वे के मौके के ऊपर हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा ने मशवरा किया कैदियों के बारे में, और फिर बाद में वही नाज़िल हुई कि मेरा जो अज़ाब था वो दरख्तों के सरों तक आ चुका था, लेकिन आप लोगों ने आपस में मशवरा किया, एक हो गए तो मेरा अज़ाब उठ गया। मेरा मतलब ये है कि अगर घर के अंदर भाइयों के दर इख्तिलाफात है तो याद रखिएगा उस इख्तिलाफात की वजह से उनके कारोबार में, रिज़्क़ में, हर चीज़ में बरकत उठाई जाती है, क्योंकि आफत में इख्तिलाफात होते हैं। और दूसरी बात यह, घर में परेशानी आती है। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, किसी भी इदारे के अंदर जब आपस में एम्प्लॉइज़ काम करते हैं और उनमें मोहब्बत नहीं है, प्यार नहीं है, रवादारी नहीं है, तो फिर क्या होता है, सबका नुकसान होता है। इदारे का भी नुकसान होता है, कारखाने का भी नुकसान होता है, और जो काम करने वाले होते हैं उनका भी नुकसान होता है। इसी तरह किसी मुल्क के चलाने वाले जब आपस में इख्तिलाफात में फड़ जाते हैं तो फिर क्या होता है, उस मुल्क का खुदा ही हाफिज, उस मुल्क के अंदर आई हुई मददें, आई हुई नुसरतें वो ख़त्म हो जाती है। मैं आपको ये बात बताऊं कि हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब दुनिया में तशरीफ़ ले आए तो फिर क्या हुआ कि सारे अरब जो मुश्रिकीन थे और ईमान ले आए और यकजा हो गए, उन्होंने पूरी दुनिया पर हुकूमत की। हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने 22 लाख मुरब्बा किलोमीटर के ऊपर हुकूमत की। पूरी दुनिया मुसलमानों के रौब और दबदबे से डर रही थी, कांप रही थी, और हज़रत उमर फ़ारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जैसे जर्नैल का नाम सुनकर बड़े बड़े बादशाह कांपते थे, क्योंकि ये इत्तेहाद थी, ये इत्तेफाक थी। और दूसरी बात ये कि हर काम के अंदर, हर मुल्क के अंदर, हर घर के अंदर, हर कारोबार के अंदर जब इखलास वाले होते हैं, हदीस शरीफ का मफ़हूम है कि इखलास वाले हिदायत की चिराग है, उसकी वजह से अल्लाह ताला बड़े बड़े फितनों को दूर करते हैं। और जब किसी काम के अंदर इखलास नहीं होता और उसके अंदर दुनियावी सिर्फ खुदगर्ज़ी होती है तो उसका नुकसान ये होता है कि फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उससे मदद हटा देते हैं और फिर फितने इंसानों की तरफ अमंड कर आते हैं। इसीलिए पूरी उम्मत को इस बात की यानी दरख्वास्त की जाती है, सारे मुसलमानों के, कि आपस में मोहब्बत रखें, प्यार रखें। यकीन कीजिएगा जब आप किसी के बारे में सोचते हैं कि बच्चा बहुत अच्छा इंसान है, अच्छी तावील रखें कि भाई ये काम उसने क्या हो सकता है, इस वजह से क्यों, उसके बारे में नेगेटिव ना सोचें, क्योंकि जब आप नेगेटिव सोचते हैं तो आपको भी नेगेटिव रिफ्लेक्शन आएगी। और अगर आप किसी के बारे में पॉजिटिव सोचते हैं तो उससे पॉजिटिव वाइब्स आपको आनी शुरू हो जाएगी। मेरे भाइयों, इस बात की जो है ना हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तालीम दी है कि आपस पे जो है ना लोगों की खामियों को मत देखो। अगर आप लोगों की खामियों को देखेंगे तो मौत से पहले पहले अल्लाह ताला आपको उन्हीं खामियों में मुब्तला कर देंगे जो आप दूसरों में ढूंढ रहे हैं। सिर्फ अपने गिरबान में देखो, अपने आप को देखो कि मैं कितना पानी में हूँ, मैं कितना गंदा हूँ, किस गंदे से कतरे से बना हूँ, और जब मर जाऊँगा कितना ताफ़ुन मुझसे फैलेगा, मैं कितना बुरा इंसान हूँ। हमेशा दूसरों के बारे में अच्छी गुमान रखें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फिर आपको भी आप वो सिफ़ात देंगे जिस सिफ़ात की वजह से आपकी दुनिया भी बनेगी और आपका आखिरत भी बनेगा। और ये याद रखिए, अगर आप सिर्फ दूसरों को गलत समझेंगे और अपने आप को ठीक समझेंगे तो याद रखिए ना आपका घर टूटेगा बल्कि आपका घर भी टूटेगा। अगर आप किसी सूबे का बड़ा है, अगर आप किसी मुल्क का बड़े हैं, वो मुल्क भी टूटेगा। इसलिए ऑलवेज थिंक पॉजिटिव। उम्मीद है कि आपको ये मेरी आज की व्लॉग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो कमेंट सेक्शन में अपने राय का इजहार कीजिएगा और इसको सदक़े जारिया समझकर दूसरों तक भी पहुंचा दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।